बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था, और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हर एक पार्ट हमने जो है वो डिस्कस किया था। हमने फ्लावरिंग प्लांट के रूट्स के बारे में पढ़ा था, उसके स्टेम के बारे में पढ़ा था, उसके लीव्स के बारे में पढ़ा था, और हमने जो है वो उसके सीड के बारे में पढ़ा था, हमने उसके फ्रूट के बारे में पढ़ा था। हर चीज़ जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी और डिटेल में डिस्कस की थी। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मुंतकिल होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो लफ्ज़ होता है उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर आप उस लफ्ज़ के मतलब को समझ लो तो ट्रांसपोर्टेशन के लफ्ज़ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या पहुंचना। ठीक, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तो अब जो है वो प्लांट के अंदर पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से पहुंच रहा होता है, उस चीज को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक, तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है उसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जो कि जिस चीज के समझाने के बाद ये जो टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। वो चीज ये है कि स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और वो वाला प्रोसेस होता है लीव्स के अंदर, यानी कि पत्तों के अंदर। ये चीज आपको पता है? बिल्कुल पता है। ठीक, अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर कर वो अपना खाना खुद बना रहा होता है। ठीक, अपना खाना जो है वो खुद बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर कर। ठीक, और ये वाला प्रोसेस जो है वो लीव्स के अंदर हो रहा होता है। ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक, तो अब उस चीज के लिए जो उसको सूरज की रोशनी चाहिए, वो वाली सूरज की रोशनी वो सूरज में से ले लेगा। खत्म हो गई बात। बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसको चाहिए वो माहौल में से ले लेगा। ठीक, अपने पत्तों के अंदर जो है वो लीव्स के अंदर कुछ सुराख मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। उन स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेगा। ठीक हो गई बात, सिंपल। अब तीसरी जो चीज उसको चाहिए वो है वाटर, पानी। और पानी कहां से लेगा? पानी लेगा वो जमीन में से, सॉइल में से, मिट्टी में से। अब मिट्टी में से पानी जो है वो लीव्स तक कैसे पहुंचेगा? ठीक, यानी कि लीव्स तक जो वो पानी है वो मिट्टी में से लीव्स तक कैसे पहुंचेगा, लीव्स के सिर तक कैसे पहुंचेगा, उस चीज को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वाटर की मूवमेंट, वाटर का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ठीक, तो उसके बारे में हमारा किताब जो है वो क्या लिखता है, हमारा बुक क्या लिखता है वो हम देखते हैं। तो हमारा बुक लिखता है कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट हेयर ऑफ रूट्स, कि जो प्लांट है वो पानी को जज़ब करता है। ठीक, किसके थ्रू जज़ब करता है? रूट हेयर्स के थ्रू जज़ब करता है। अब रूट हेयर्स क्या होते हैं? ये रूट के ऊपर जो है वो एक बारीक सी पतली सी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिनको रूट हेयर कहा जाता है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाली जो है वो रूट हेयर होती है। ये रूट्स के ऊपर जो है वो होती है। इन रूट्स हेयर के थ्रू जो है वो पानी प्लांट के अंदर आता है। आगे लिखा हुआ है द रूट स्टेम एंड लीव्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लाइक आवर बॉडी वेयर ऑल ऑर्गन्स आर कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स, कि जिस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो, हमारा जो जिस्म है वो कनेक्टेड है, उसके एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से मिले हुए हैं। किस वजह से? वो ब्लड वेसल से। ठीक, खून की नालियों के जरिए से हमारे जिस्म का एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन से मिला हुआ है। इसी तरीके से जो प्लांट है उसका जो पार्ट है, यानी कि उसका जो जिस्म है, उसकी जो बॉडी है, उसके अंदर जो पार्ट है, उसके अंदर जो हिस्से हैं वो भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। और वो किस चीज से मिले हुए हैं? वो मिले हुए हैं ट्यूब्स के थ्रू। ठीक, कुछ ट्यूब्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं प्लांट के अंदर। उस ट्यूब्स के थ्रू जो है वो, उन ट्यूब्स के थ्रू प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम रूट हेयर्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन दीज ट्यूब व्हिच आर कनेक्टेड टू ट्यूब्स प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब
जो वो है रूट से पानी को उठाया जाएगा, तो उन पानी के साथ मिनरल्स को भी उठाया जाएगा। मिनरल्स क्या होते हैं? मैदनियात होते हैं, ठीक, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन वगैरह ये सारे, ठीक। अब इनको भी जो है वो उठाया जाएगा पानी के थ्रू। जब पानी को उठाएंगे तो उसके साथ जो है वो मैदनियात भी आ जाएगी, जिनको मिनरल्स कहा जाता है, वो मिनरल्स भी जो है वो आ जाएंगे। तो अब जो मिनरल्स आएंगे और पानी आएंगे, उन पानी और मिनरल्स को जो है वो लीव्स तक पहुंचाया जाएगा और उन ट्यूब्स के थ्रू, उन नालियों के थ्रू पहुंचाया जाएगा, वो जो कि नालियां प्लांट के अंदर मौजूद है, ठीक। प्लांट के अंदर स्टीम और लीव्स के अंदर मौजूद है, ठीक। आगे लिखा हुआ है सो द वाटर फ्रॉम ट्यूब्स ऑफ रूट इंटर ट्यूब्स एंड स्टीम देन इनटू लीव्स। अब ये जो पानी है वो रूट हेयर के थ्रू रूट्स के अंदर आएगा और फिर वो रूट से पानी जाएगा स्टेम के अंदर, ठीक। स्टेम से फिर वो कहाँ जाएगा? लीव्स के अंदर। अब जब लीव्स के अंदर पानी पहुंचेगा तो वो लीव्स के अंदर पानी इस्तेमाल होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो पानी इस्तेमाल हो गया और कुछ जो पानी इजाफी पानी, एक्स्ट्रा पानी जो बच जाएगा, वो वाला पानी प्लांट क्या करेगा? अपने में से बाहर निकाल देगा, अपने लीव्स में से बाहर निकाल देगा। लीव्स के अंदर जो सुराख मौजूद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, उनके थ्रू वो पानी को बाहर निकाल देगा। तो उसके बारे में लिखा हुआ है दिस वाटर एवापोरेट फ्रॉम पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स लाइक स्वेट इन अवर बॉडी, कि अब प्लांट में से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा बाहर, इसी तरीके से निकल जाएगा जिस तरीके से हमारे जिस्म में से जो है वो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, इसी तरीके से, ठीक। इट इज अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो फर्क मैं आपको बताता जाऊं कि ट्रांसपेरेशन के अंदर जो पानी जो है एक बाफ की सूरत में निकलता है, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में जो है वो निकल जाता है, और हमारा पसीना लिक्विड की फॉर्म में निकलता है। ये छोटा सा यहाँ पर फर्क है, ठीक। तो ये वाला फर्क बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है कि इट इज अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन, कि ये हमारा जो है वो एक आम ऑब्जर्वेशन है, आम चीज हम देखते रहते हैं डेली जिंदगी के अंदर, कि दैट इफ मोर स्वेटिंग अकर्स, के ज्यादा अगर पसीना जो है वो निकलेगा तो बॉडी डिमांड्स मोर वाटर, तो हम पानी ज्यादा पिएंगे। ज्यादा पसीना निकलेगा तो हमारा जिस्म जो होगा उसको ज्यादा पानी की जो है वो जरूरत होगी, बिल्कुल। द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट, तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी होता है कि मोर एवापोरेशन ऑफ वाटर रिक्वायर्स मोर वाटर इन प्लांट, कि ज्यादा एवापोरेशन होगी, ज्यादा पानी बाहर निकलेगा तो ज्यादा जो पानी प्लांट जो है वो पानी उठाएगा, ठीक है, चीज सिंपल है। आगे लिखा है सो रूट एब्जॉर्ब वाटर एफिशिएंटली, कि वाटर जो पानी जो है वो एफिशिएंटली यानी कि ज्यादा जो है वो प्लांट उठाएंगे अगर ट्रांसपरेशन के थ्रू जो है वो पानी निकलेगा बाहर, जो है वो बाहर ज्यादा निकलेगा तो पानी जो है वो प्लांट उठाएगा भी ज्यादा। आगे लिखा है दिस लॉज ऑफ वाटर, ये जो पानी बाहर जा रहा है फ्रॉम लीव्स, पत्तों में से, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, गैस की फॉर्म में, इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन, इस अमल को कहा जाता है ट्रांसपेरेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। आगे लिखा है द वाटर मोलिक्यूल्स हैव यूनिक नेचर, दे रिमेन अटैच्ड टू चेन फ्रॉम रूट टू लीव, कि अब यहाँ पर एक चीज है कि रूट में से पानी जो है वो लीव तक पहुंच रहा है, उन ट्यूब्स के थ्रू किस तरीके से पहुंच रहा है? ऐसे तो ऊपर पानी नहीं आएगा ना, कोई तो चीज होगी जो कि ऊपर पानी को भेज रही होगी, ठीक। ऐसे तो ऊपर पानी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप एक जो है वो ट्यूब जो है वो एक पाइप नीचे से ऊपर ले जाओ तो नीचे से ऊपर पानी खुद ब खुद जाएगा क्या? कोई ना कोई चीज तो उसको चाहिए ना, जो कि पानी को एक तरीके से नीचे से ऊपर पहुंचाए, जिस तरीके से हम मोटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पानी ऊपर कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाटर हैज यूनिक नेचर, वाटर के पास एक अजीबो गरीब नेचर होती है, यानी कि यूनिक यानी कि एक अनोखी नेचर होती है। दे रिमेन अटैच्ड टू चेन फ्रॉम रूट टू लीव्स, कि वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और मिलकर वो एक चेन बना देते हैं, ठीक। सो ट्रांसपेरेशन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू मूव, और जब जो है वो ट्रांसपेरेशन होगी, पानी बाहर निकलेगा, तो एक तरीके से मतलब आप समझ लो कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो चेन बन चुकी थी, उस चेन को नीचे से ऊपर खींचा जाएगा, ठीक। जब वो जो पानी जो है वो ट्रांसपेरेशन के थ्रू निकल रहा है तो एक तरीके से वो पानी नीचे जो है वो नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि वो पानी ऊपर से जा रहा है तो एक तरीके से मतलब नीचे से हम पानी को ऊपर खींच रहे हैं, ठीक। इस तरीके से होगा क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिले हुए हैं ना, तो वो इस तरीके से लगेगा जैसे पानी को जो है वो नीचे से ऊपर खींचा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है सो ट्रांसपेरेशन बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि जो ट्रांसपेरेशन हो रही है, जो पानी बाहर निकल रहा है प्लांट में से, वही चीज जो है वो जिम्मेवार है किसकी? के पानी जो है वो रूट से लीव के
अंदर आ रहा है रूट में से लीफ के अंदर, यानी कि लीफ तक पानी आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? ट्रांसपैरेशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपैरेशन की वजह से पानी बाहर जा रहा है, तो उस वजह से वहां पर पानी की जरूरत होती है, तो वो पानी नीचे जो है वो नीचे से जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक, आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है। आगे लिखा हुआ है इन दिस वे वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय पुलिंग मेथड, तो इससे क्या होगा कि वाटर को पुलिंग मेथड के थ्रू जो है वो ऊपर लाया जाएगा। पुलिंग मतलब खींचना, ठीक, पुलिंग मतलब खींचना, यानी कि वाटर को नीचे से ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को ट्रांसपैरेशन पुल कहा जाता है। ठीक, आगे आकर आप जो है वो पढ़ोगे भी। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि टेक 3 herbaceous plant of white colored flower along with their roots, के 3 जो है वो आप herbaceous plant उठा लो जिनके जो है वो फूल जो हो उनका कलर जो है वो व्हाइट होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। अब हर्बेशियस प्लांट क्या होता है? हर्बेशियस प्लांट जो है वो एक तरीके प्लांट होते हैं, मैं आपको जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाले प्लांट होते हैं। ठीक, वॉश देयर रूट्स विथ टेप वाटर केयरफुली, अब इनकी जो रूट्स होती हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं, उनको आप धो लो टेप वाटर से, टेप वाटर यानी कि नलके के पानी से। ठीक, आगे लिखा हुआ है टेक 3 बेकर्स ऑफ 100 ml एंड लेबल देम एज ए बी एंड सी, अब तीन जो है वो आप बेकर्स उठा लो। ठीक, और उन 3 बेकर्स को जो है वो आप ए बी सी के थ्रू जो है वो आप एक तरीके से मतलब उनको उनके ऊपर ए बी सी लिख दो। ठीक, उनको लेबल कर दो, और तीनों के तीनों बेकर एक जितने होने चाहिए, 100 ml के होने चाहिए। ठीक, पुअर 30 ml ऑफ वाटर इन बेकर ए एंड बी, ए और बी बेकर के अंदर जो है वो आप 30 ml पानी जो है वो भर दो। सी विल रिमेन एम्प्टी, और सी वाला जो बेकर है उसको आप खाली छोड़ दो। Now put 1 plant in each beaker in way that their root remains in water, कि अब एक एक बेकर के अंदर आप एक एक जो है वो प्लांट डाल दो, इस तरीके से डालो कि उनके जो रूट है वो पानी के अंदर ही रहे। ठीक, अंदर जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं उनका रूट। Put some drops of red ink in beaker बी, लीव द प्लांट फॉर फ्यू आवर्स इन प्रॉपर लाइट एंड रूम टेम्परेचर, अब आप क्या करो, बी के अंदर, बी बेकर के अंदर, ए और बी के अंदर पानी है ना, तो बी के अंदर जो है वो आप रेड इंक के जो है वो ड्रॉप्स डाल दो। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि अब इसको जो है वो आप 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो। नाउ राइट योर ऑब्जर्वेशन, अब आपने जो चीज देखी है वो आप जो है वो लिखो, आपने जो चीज देखी है, यानी कि अब क्या हुआ। अब जब आपने 3 जो है वो बेकर्स लिए, उन 3 बेकर्स के अंदर 2 में से 2 के अंदर आपने जो 30 ml 30 ml पानी भरा, एक को खाली करके रखा और प्लांट लगा दिए तीनों के ऊपर, तो अब क्या देखने को मिला आपको, वो चीज जो है वो आप अपने नोटबुक के अंदर लिखो। एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस अकर जो है इन प्लांट ऑफ बेकर्स ए बी सी इफ देयर विल बी एनी चेंजेस इन देम, कि अब जो है वो कौन कौन सी तब्दीलियां जो है वो आपको नजर आई, वो तब्दीलियां जो है वो आप लिखो। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है या आपको कुछ और चाहिए तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।